मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी कि पीएसए के कार्यालय होंगे। तो यहां प्रधानमंत्री ने किया शुभारंभ कर्तव्य भवन का। नवाचार और दक्षता का प्रतीक है कर्तव्य भवन। यह नया भवन आधुनिक प्रशासनिक ढांचे का प्रतीक है, जिसमें आईटी समर्थित और सुरक्षित कार्यस्थल, आईडी कार्ड आधारित प्रवेश नियंत्रण, एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और एक केंद्रीकृत कमांड सिस्टम शामिल है। अपने स्थायित्व में भी ये अग्रणी है और डबल ग्लेज्ड अग्रभाग, रूफटॉप सोलर वाटर हीटिंग, उन्नत HVAC यानी कि हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम और वर्षा जल संचयन के साथ ये GRIHA-4 रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य रखेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी से भी ये लेस है, जैसा कि हमने आपको बताया। और यहाँ पे ये सुविधा जीरो डिस्चार्ज, अपशिष्ट प्रबंधन, आंतरिक ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण, ई वाहन चार्जिंग स्टेशनों और रिसाइकिल की गई निर्माण सामग्री के व्यापक इस्तेमाल के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा भी देता नजर आएगा। साफ तौर पर ये कर्तव्य भवन देश भर में जो इमारतें हैं, जो नई इमारतें बन रही हैं, उनके लिए एक नजीर पेश करता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। समय के साथ ताल मिलाता हुआ, उन्नत तकनीक से लैस प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप ये प्रधानमंत्री के आधुनिक, कुशल और नागरिक केंद्रित विजन और शासन के दृष्टिकोण के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता में एक बेहद अहम पड़ाव है। कर्तव्य भवन 3, जिसका इस वक्त उद्घाटन किया जा रहा है, सेंट्रल विस्टा के व्यापक परिवर्तन का एक अहम हिस्सा है और ये कई आगामी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट भवनों में से पहला है, जिसका उद्देश्य है कि कैसे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और चुस्त शासन को ये सक्षम बनाता हुआ नजर आएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। एक व्यापक प्रशासनिक सुधार के एजेंडे के साथ मोदी सरकार आगे बढ़ रही है, तो यकीनन ये परियोजना कर्तव्य भवन 3 उसी एजेंडे का एक प्रतीक है। मंत्रालयों को कैसे एक साथ स्थापित करना और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाकर एक साझा केंद्रीय सचिवालय अंतर मंत्रालय समन्वय में सुधार लाएगा, इसी का एक बेहद सशक्त उदाहरण पेश करेगा कर्तव्य भवन। नीति कार्यान्वयन में तेजी आएगी और एक उत्तरदायी प्रशासनिक इकोसिस्टम को भी बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में हम जानते हैं कि जो सरकार के कई प्रमुख मंत्रालय हैं वो बेहद पुरानी इमारतों में काम करते हैं। 1950 और 1970 के दशक में शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन का निर्माण हुआ था और इन नए भवनों को कैसे इन तमाम मंत्रालयों को अब कर्तव्य भवन में शिफ्ट किया जा रहा है। इससे उत्पादकता बढ़ेगी, कर्मचारियों के हितों में भी सुधार होगा और एक समग्र सेवा वितरण में भी सुधार होगा। तो दिल्ली भर में फैले विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ ला रहा है कर्तव्य भवन 3। यकीनन दक्षता की बात करें, नवाचार और सहयोग की बात करें, तो इसको बढ़ावा देने के लिए इसे तैयार किया गया है। एक बेहद अत्याधुनिक कार्यालय परिसर में है ये, जो लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 2 बेसमेंट और भूतल और 6 मंजिल हैं। इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, MSME मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और PSA यानी कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय होंगे। ये नया भवन आधुनिक प्रशासनिक ढांचे का प्रतीक है, जिसमें IT समर्थित और सुरक्षित कार्यस्थल है। आईडी कार्ड आधारित प्रवेश नियंत्रण होगा, यानी कि सुरक्षा के
बेहद खास इंतजाम है। एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और एक केंद्रीकृत कमांड सिस्टम भी इसमें शामिल है। ये स्थायित्व में भी अग्रणी है और डबल ग्लेज्ड अग्रभाग, रूफटॉप सोलर वाटर हीटिंग, उन्नत HVAC सिस्टम और वर्षा जल संचयन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी से लैस है और साथ ही इसमें GRIHA4 रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य के साथ यह आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये सुविधा जो है वो जीरो डिस्चार्ज अपशिष्ट प्रबंधन, आंतरिक ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण, ई वाहन चार्जिंग स्टेशनों और रिसाइकल की गई निर्माण सामग्री के व्यापक इस्तेमाल के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा भी देता नजर आएगा। हम लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री ने उनका कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया और किस तरह से जो पूरा एकीकृत कमांड है वो काम करता नजर आएगा, इसकी भी जानकारी वो हासिल कर रहे हैं, उन्हें समझाया जा रहा है। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये, और जिस तरह से एक प्रधानमंत्री का एक विजन है, एक एजेंडा है यहाँ पे, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस,